आप लोगों ने सुना ही होगा कि जेल में इमरान खान की किसी ने इज्जत लूट ली। बताओ इमरान खान तो बता भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हुआ है। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ। हमने सुना था कि पाकिस्तान में बकरियां सेफ नहीं है, मतलब तुम्हारे देश में प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं है। मतलब बूढ़े आदमी पिछवाड़ा सुझा के क्या मिला तुम लोगों को। बताओ इमरान खान की चाल बदल दी। अरे ऐसे क्या चल रहा है? कभी कील घुसा है। हे गाइस, अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन एक था भिखारिस्तान बाय सम्राट की पाठशाला। मतलब बाप रे भिखारिस्तान, फिर भी ये लोग आएंगे डिफेंड करने कमेंट सेक्शन में। ओके सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोनाली नायक को वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारी एक और तड़कती भड़कती वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसियों की। बहुत दिन हो गए यार उनकी ली नहीं है, आज थोड़ी सी लिटिल ले लेते हैं, क्या बोलते हो? क्यों नहीं? तो भैया अपनी कुर्सी की बांध लीजिए और मजे लो आज की वीडियो के। तो कहानी शुरू होती है पहलगाम अटैक से, जहाँ कुछ कुत्तों ने आकर अपनी औकात दिखाई थी। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहाँ से। फिर मोदी जी ने अपनी औकात का हल्का सा नमूना दिखा दिया। बता दिया अच्छा म्यूजिक क्यों मारा अच्छा हुआ। हिसाब लेना, ये मेरी फितरत। इतने में है जो न्यूज चैनल बड़ी हवाबाजी करते फिर रहे थे। कस्बा गुजरे बदर का हो या फिर आने वाले हिंद का, जमीनी बुतों को पूजने वाले 1000 हो या फिर 14 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोमिन कल भी जज्बा जिहाद से लड़ता था, मोमिन आज भी जज्बा जिहाद से सरशार है। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार। अटैक के बाद उनका ये हाल हो गया था। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत न करे। बस हवा निकल गई। और ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला सिर्फ न्यूज चैनल तक ही सीमित था। जब तक इंडिया ने अटैक नहीं किया था ना, तब तक वहाँ की आवाम बड़े उछल की वीडियो बना रही थी भाई साहब। यार ये कोई जंग नहीं होनी थी, कोई बहुत बड़ी कोई वॉर शोर होनी थी। ये क्या, ये सब किधर गया? ये सब बातें थी, ये सब ऐसे झूठे वादे थे, झूठी कस्में थी। जब निभाने की बारी है, एक दूसरे के लिए चाहत की, तो ये आपने किया है। अभी और देखो गाइस, मैं थोड़ी देर सोने चली गई, मैं वापस आई हूँ। आप सब लोग क्या लड़ रहे हो आपस में? ये कौन सी जंग हो रही है? क्या बात कर रहे हो? अभी मुझे इंडिया आना था अभी मुझे सबसे मिलने आना था। ये आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करते हैं। जब अटैक हो गया ना, तो इनका मुंह को छोड़ के हर जगह से आवाज निकलनी शुरू हो गई थी। कल रात तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। मुझे उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता। 5 मिनट बाद मुझे घर से कॉल आती है, मुझे पता चलता है कि वाकई अटैक किया गया। और अटैक ऐसी जगह पर किया गया है जो 20 मिनट दूर है, जहाँ से मेरी अपनी फैमिली, मेरा ननियाल, मेरी नानी रहती है। ये तो मुंह नहीं तो क्या तुमने मांगा है? तो कुछ बरसाती मेंढक आके बाहर टर्र कर रहे थे। इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी बंद कर दिया यार। पानी पीने का मिल ही नहीं रहा यार, नलकों से पानी नहीं आ रहा हमारे पास। इतनी मजबूरी हो गई है, बहुत प्यास लग रही है मुझे, बहुत ज्यादा। तो बहुत बुरे लग रहे हो बेटी। शहर में रह के ज्ञान खेल रही है। जब पानी की समस्या बहुत बुरे होगी ना, तो पूरे पाकिस्तान के पुराने जैसे हालात हो जाएंगे। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी सोने के लिए पानी नहीं है। पीछे हंस रहे हैं। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को? वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो। अच्छा हमारे बच्चों की साफ करने भी। चलो ये तो सोशल मीडिया वाली वॉर चलती रहती है। जब न्यूज चैनल वाले बकैती कर सकते हैं तो आम जनता क्यों ना करे? बात तो सही है। पाकिस्तान की हमेशा से एक ही प्रॉब्लम रही है कि वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, बट डीप इनसाइड उनको भी ये बात पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पहला पाकिस्तान ही जाएगा। ये भगौड़े तो पहले से ही थे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे। नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर ये तो मुद्दे लगा। देख लो पाकिस्तानियों, इनको तुमने अपना नेता मान रखा है। जब देश में युद्ध जैसे हालात होते हैं ना, तो सबसे पहले यही देश छोड़ के भागते हैं। अभी धमाका इन लोगों की पतलून उतर जाती है। ये
दूसरा धमाका हो गया। और तुम क्या ही उम्मीद लगा के बैठे हो बे इनसे? अच्छा, ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है ना, ये दो वजहों से लड़ा जा रहा है भाई साहब। पहला कारण है इमरान खान। बता, इमरान खान की मारने वाला भी अपने दोस्तों के आगे ऐसी सेकी बखेर रहा होगा कि भाई साहब प्रधानमंत्री की मारिए, प्रधानमंत्री की। तो इसी वजह से मोदी जी ने बदला लिया भाई साहब, क्योंकि इमरान खान के अगर कोई मार सकता है तो वो है इंडिया वाले। बात तो सही है। बट इस नाजुक स्थिति में मैं इमरान खान से पे की बात कहना चाहूंगा कि चचा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दूसरा युद्ध करवाने वाले ये लौट दिया। पहले लड़की ने कहा युद्ध नहीं कर रहे तुम लोग। इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हम एग्जाम देने पड़ेंगे, जल्दी करो मैडम। हमने युद्ध शुरू करवाया, फिर लड़की आतिशबाजी की टाइमिंग सेट करती है। इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो मोदी जी ने रात में आतिशबाजियां करवाई। जब रात में आतिशबाजियां हो गई तो मैडम की एक और फरमाइश आ गई। अच्छा इंडिया वालों, तो हमला तो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन रात में किया, वो भी आप लोग कह रहे हो कि मेरे कहने पे किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रात में कौन हमला करता है? बुज़दिल लोग रात में हमला करते हैं। इधर अमूल लेके, इधर। इतना सब होने के बावजूद भी मैडम की फरमाइशें रुक थोड़ी रही थी। इंडिया वालों, क्या फायदा इस जंग का? आज भी हमारी यूनिवर्सिटी ओपन है, कोई फायदा नहीं है, बंद करो ये जंग। फिर हम लोगों ने इसका कॉलेज भी बंद करवाया। लड़की क्यूट है ना, तो माननी पड़ जाती है यार बातें। मतलब सचिन तो ब्याही त्याही उठा लाया था, अब इस प्रथा को यही लोग तो आगे बढ़ाएंगी, इसीलिए माननी पड़ जाती है यार बात। इंडिया वालों, आप लोग हमसे जंग करोगे? ये कैसी लग रही है? सुंदर लड़कियों को तो हम हिंदुस्तानी वैसे ही माफ कर देते हैं, पर दिक्कत तो यही है ना कि तुम पाकिस्तानी हो, देश से ऊपर थोड़ी हो तुम, इसीलिए हुर्र। कैसी लग रही है? और सुनो, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी तबाही होने के बावजूद भी पाकिस्तानी अपनी आवाम को ये बता रहा है कि हमेशा की तरह हम ये वाला भी युद्ध जीत गए हैं। हमें याद है ये हमेशा से अपने आवाम को पागल बनाते आया। ओ भाईजान, मेरे आप समझ में आ गया। इंडिया रिश्ते में हमारा क्या लगता है? क्या लगता है भाईजान? इंडिया रिश्ते में हमारा अब्बू लगता है। वो कैसे भाईजान? वो थोड़ा बचपन का याद करो भाईजान, जैसे रात में अब्बू जान घर पे आते थे, हाँ, और आके माँ के वापस भी चले जाते थे। तो इसीलिए बस समझ गया भाईजान। भारत अब्बू की जय। तो इस लेवल के झूठे हैं ये लोग कि आतिशबाजी इंडिया वालों ने की थी, और अपने लोगों को ये लोग बता रहे कि भाई साहब रात को आसमान से बिजली गिरी थी, आसमानी बिजली है वो। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है, इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मतलब समझ रहे हो, आसमान से बिजली गिरी थी। अबे ठौर आया था अपना हथौड़ा लेके, बे ऐसी थोड़ी बिजली गिर गई है। अबे इनकी मीडिया तो आज तक झूठ पे चल रही है। और आप दिखाता हूँ, आप ये ट्वीट चेक करें, स्काई न्यूज। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। मतलब ये लोग आपस में न्यूज खेल रहे हैं भाई साहब। वो भी छोड़ो, इनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर भी वीडियो गेम की क्लिप लगाकर बोलते हैं कि हमने राफेल गिरा दिया भाई साहब। I did not believe this was real. I've been hoodwinked by like social media stuff many times, and this is again the government of Pakistan account. You can see that it has the gray thing, which means that it is a government official account. You can see that this is the official Twitter account of the Pakistan government. Your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account, tweeted out, ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर। This is from a video game, literally from a video game. And then a Pakistan sharing an Arma 3 simulation video. यार इंटरनेशनल बेइज्जती। I mean, that's a good question. और जब इनके मिनिस्टर से पूछा जाता है ना कि भाई तुमने बोला है कि तुमने भैया इनके जहाज गिरा दिए, इतनी तबाही मचा दी, उसके सबूत कहाँ हैं? तो भाई साहब को आवाज ही आनी बंद हो जाती है। Can you show us evidence and do you have details on the attack?
Okay, I can't सुनाई hear नहीं you दे रहा। properly. Could you increase the volume, please? जोकर, आप सीरियसली गाना तो चचा बोलते प्रूफ तो सोशल मीडिया पे है। अब भी 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. अरे चचा सोशल मीडिया पे काहे बोल दिया? बोल देते कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में प्रूफ दिखाना थोड़ी किसी को, होगा तो दिखाओगे ना। जो कांड करता है ना उसे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पिछवाड़े से निकला धुआं ही बता देता है कि तबाही कितनी भीषण थी। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। बीच में आके ट्रम्प ने सारा खेल बिगाड़ दिया भाई साहब। इसे बड़ी जरूरत थी सीज फायर करने की, बट ये सीज फायर 2 घंटे भी नहीं टिक पाया। पूरी दुनिया में जो बेइज्जती हुई है ना भाई ट्रम्प की, क्या ही बोले। और बनने आके चौधरी बीच में, तू भाई गन्ना ही बेच। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। इधर चले आइए हमारी जूस वाली गाड़ी की। ये पता है चौधरी क्यों बनना था? क्योंकि भाई साहब की तगड़ी बेइज्जती हो गई, क्योंकि इंडिया ने जो जहाज गिराए हैं वो अमेरिका के तो थे, तो इसमें बेइज्जती अमेरिका की हो रही थी कि वो भी सोचा कि जाहिलों को जहाज दे दिया भाई साहब, ये साले जहां जाते नाक कटवा देते। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। प्लस अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान का ये जो झगड़ा है वो कभी सुलझे, वरना वो हथियार किसको बेचेगा? एक तरफ ट्रम्प भाई साहब सीज फायर की बातें करते हैं, युद्ध रुकवाने की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को लोन भी दे देता है। अब उसी लोन से पाकिस्तानी फिर हथियार खरीदेंगे। अमेरिका लोन भी देगा, हथियार भी देगा और ज्ञान पे लेगा सीज फायर की। दोगलापन समझ रहे हो ना तुम? और दूसरा रीजन अटैक का मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इस अटैक में चाइना का हाथ हो सकता है, क्योंकि अभी चाइना और USA के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी, जिसमें चाइना जो है USA की कंपनियों की पोल खोल रहा था वीडियो बना बना के कि तुम्हारे जो प्रोडक्ट है जो तुम्हें इतने महंगे मिलते हैं वो हमारे यहाँ इतने सस्ते में बन जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो कंपनियां हैं वो चाइना से मूव करके इंडिया में शिफ्ट होना चाह रही थी। तो चाइना और पाकिस्तान तो एक ही पिछवाड़े से हकते हैं भाई। चाइना ने पाकिस्तान से बोल के भैया अटैक करवा दिया। अब भैया ये नियम है, जिस देश में वॉर छिड़ी हो, अटैक होते हो, वहाँ कंपनियां जाके इन्वेस्ट नहीं करती हैं। एट द एंड फायदा किसका हुआ? चाइना का। भाई कोई कंपनी किसी देश से बाहर निकल रही है तो ये तो उस देश के लिए काफी नुकसानदायक बात होगी ना। तो ये है जो है कुल मिला के बात ये है भैया कि कोई किसी का सगा नहीं होता। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मैं आईना दिखाता रहूंगा मैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला। ओवर एंड आउट। सब लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से वाट लगी हुई है पाकिस्तान की, पर पाकिस्तान मानने तैयार नहीं है। ये अलग देश है, ये अलग अलग दुनिया में रहता है, ये अलग डेलुलू में रहते हैं। इनके बारे में जितनी बात करूं मेरे को वो मतलब जो इनकी डेलुलू के बारे में बात करूं वगैरह वो मुझे कम लगता है। मीम्स में बड़े आगे है, क्योंकि पता नहीं है मीम बना रहे हैं या ये इसको सीरियसली बोल रहे हैं। हम लोग मीम में ले लेते हैं बाबा इस चीज को, हमको लगता है यार मीम बना रहे, मजाक कर रहे। नहीं, वो लोग सीरियस होते हैं, वो लोग सीरियसली बोल रहे हैं। अब इनकी लड़कियां देखो रात को बुज़दिल करते हैं। जो पहलगाम में आके किया वो बड़े शान वाली बात थी, वो बड़े अच्छी बात की है आपके पाकिस्तान ने। बुज़दिल वाले इतनी सारी हरकतें की आपके पाकिस्तान ने, गिनाने अगर लग जाओगे तो थूकोगे और उसी में डूब मरोगे तुम सीरियसली। तो थोड़ा सा बोलने से पहले सोचो। पता नहीं एक्टर्स भी यहाँ पे इतने चुप है, वहां के एक्टर्स देखो कितने प्रो एक्टिव है। डर किस बात का है? हमारा बॉलीवुड इनसे उनसे कहीं ज्यादा आगे, बॉलीवुड का क्रेज बहुत ज्यादा आगे है। आप बोल सकते हो, वो लोगों का तो, इन लोगों को तो उल्टा यहाँ पे काम चाहिए, उन्होंने मुंह बंद रखना चाहिए, पर उन्होंने बोला, आप लोगों ने नहीं बोला। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। था मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले सा भाई।